सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटना पर आधारित हिस्टोरिकल फिल्म U571। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। जर्मनी की सबमरीन्स ने अटलांटिक समुद्र में तबाही मचा दी है। जर्मन सबमरीन U571 मित्र राष्ट्रों के एक कार्गो जहाज पर टॉर्पीडो फायर करके उसे नष्ट कर देती है। कुछ ही देर में उस सबमरीन का सामना ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर से होता है। जर्मन सबमरीन बचने के लिए तुरंत पानी में गोता लगाती है। वहीं ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर द्वारा जर्मन सबमरीन को नष्ट करने के लिए कई डेप्थ चार्ज पानी में फेंके जाते हैं। एक डेप्थ चार्ज जर्मन सबमरीन के काफ़ी नज़दीक फटता है, जिसके कारण सबमरीन को भारी नुकसान होता है। सबमरीन के इंजन रूम में फ्यूल लीक हो जाता है और क्रू मेंबर्स आग में जल जाते हैं। ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर के जाने के बाद जर्मन सबमरीन का कप्तान लेफ्टिनेंट गुंटूर सबमरीन को रिसरफेस करने का ऑर्डर देता है। वहीं बाकी बचे लोग सबमरीन में फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी बचाने में लगे हैं। जिसके बाद लेफ्टिनेंट गुंटूर मदद के लिए जर्मनी हेडक्वार्टर मैसेज भेजता है, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस ये मैसेज इंटरसेप्ट कर लेती है। मैसेज इंटरसेप्ट करने के बाद अमेरिकन नेवी उनकी सबमरीन S-33 को मिशन के लिए तैयार करने का ऑर्डर देती है। शिपयार्ड में S-33 को जर्मन रिसप्लाई सबमरीन की तरह मॉडिफाइड किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट हार्श, जो कि इस मिशन को लीड करेंगे, वो एक यंग लड़के को अपने साथ लेते हैं जो फ्लुएंट जर्मन भाषा बोल सकता है और लिख भी सकता है, क्योंकि वो जर्मन है। नेवल इंटेलिजेंस के मेजर कॉनन भी इस मिशन में शामिल होते हैं, जो अपने साथ डेंजरस एक्सप्लोसिव लेकर आए हैं। पूरी तैयारियां होने के बाद अमेरिकन सबमरीन S-33 अपने मिशन के लिए रवाना होती है। लेफ्टिनेंट हार्श अपने साथी अफसरों को मिशन के बारे में बताते हैं। यूएस नेवी का प्लान है कि जो जर्मन सबमरीन डिसेबल हो चुकी सबमरीन U571 को मदद करने आ रही हैं, उससे पहले वहां पहुंचकर सबमरीन 571 को तबाह करना और उस सबमरीन में से एनिग्मा मशीन और कोड बुक लेकर वापस आना। वे अमेरिकन सबमरीन पर नाजी सिंबल लगाते हैं ताकि जर्मन्स को ये सबमरीन उनकी मदद के लिए आने वाली सबमरीन लगे। दूसरी ओर सबमरीन 571 पर मरम्मत का काम जारी है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। तभी उनके पास उस ब्रिटिश जहाज के बचे हुए लोग छोटी नाव में मदद मांगने आते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें कैदी के तौर पर अपने साथ ले लो। तब जर्मन कप्तान गुंटूर उन सभी को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर उन्हें कोई और मिल गया तो वे सबमरीन की पोजीशन बता देंगे। जिसके बाद गनर सबको मार देता है। शाम हो चुकी है। भारी बारिश के बीच अमेरिकन सबमरीन S-33 जर्मन सबमरीन 571 के करीब आती है। वे दोनों एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। जर्मन सबमरीन को लगता है कि उनकी मदद के लिए हेडक्वार्टर से टीम भेजी गई है। S-33 से एक टीम रवाना होती है। 2 राफ्ट में सैनिक मैकेनिक के भेष में सबमरीन 571 के नज़दीक जाते हैं। समुंदर में लहरें उठ रही हैं। वहीं दुश्मन सबमरीन के पास जाने से पहले सैनिक काफ़ी नर्वस हैं। करीब आने के बाद वो लड़का जर्मन भाषा में कहता है कि वे सभी मैकेनिक हैं। जिसके बाद जर्मन उन्हें सबमरीन पर बुलाते हैं, लेकिन एक जर्मन सैनिक को राफ्ट में बैठे सैनिक के पास गन दिख जाती है और वो फायर करता है। अमेरिकन सैनिक भी फायरिंग करते हैं और कुछ ही देर में टैग पर मौजूद जर्मन सैनिकों को मार गिराते हैं। जिसके बाद वे सबमरीन के अंदर जाकर जर्मन सैनिकों को अरेस्ट कर लेते हैं। मेजर कॉनन आदेश देते हैं कि अगर कोई भी जर्मन सैनिक हिलने की कोशिश करे तो उसे सिर में गोली मार देना। जिसके बाद वो एनिग्मा मशीन ढूंढने जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एनिग्मा मशीन मिल जाता है। वहीं टाइलर को कोड बुक मिल जाती है। अब वे पकड़े गए जर्मन सैनिकों को S-33 सबमरीन पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऊपर ले जाते हैं और जर्मन सबमरीन U571 को नष्ट करने के लिए उसमें एक्सप्लोसिव लगाते हैं। अमेरिकन सैनिक ड्राफ्ट में एनिग्मा मशीन लेकर S-33 सबमरीन में वापस जा ही रहे थे कि तभी अमेरिकन सबमरीन को टॉर्पीडो से उड़ा दिया जाता है। दोस्तों, S-33 सबमरीन को उस जर्मन सबमरीन ने उड़ा दिया था जो सबमरीन 571 की मदद के लिए भेजी गई थी। इस हमले में कई अमेरिकन सैनिक मारे जाते हैं। कमांडर डालग्रेन भी घायल होकर पानी में गिर जाते हैं। वे ऑर्डर देते हैं कि जर्मन सबमरीन 571 को अपने कब्जे में लो और वहां से निकल जाओ। लेफ्टिनेंट हार्श पानी में से एनिग्मा मशीन निकालता है। वहीं टाइलर S-33 के साथ अमेरिकन सैनिकों को पानी में डूबते हुए दिखता है। सबमरीन 571 में लगाए हुए एक्सप्लोसिव को अब डीएक्टिवेट किया जाता है। अमेरिकन क्रू को सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए जर्मन भाषा में लिखे कमांड को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। टाइलर सबमरीन की कमान संभालता है। वो तुरंत जर्मन सबमरीन से बचने के लिए सबमरीन 571 को डाइव करके टॉर्पीडो लोड करने का ऑर्डर देता है। दोनों सबमरीन एक दूसरे पर टॉर्पीडो फायर करती हैं, जिसमें सबमरीन U571 का टॉर्पीडो दूसरी जर्मन सबमरीन से हिट होता है और वो तबाह हो जाती हैं।
फिर वे सबमरीन 571 को रिसरफेस करते हैं और S-33 सबमरीन में से बचे हुए लोगों की तलाश करते हैं। उन्हें एक अमेरिकन सैनिक और जर्मन कैप्टन गुंटूर जिंदा मिलते हैं, जिन्हें वे रेस्क्यू कर लेते हैं। सबमरीन 571 की बैटरी खत्म हो चुकी है, जिसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। बैटरी ठीक होने के बाद टाइलर सबमरीन को इंग्लैंड के एक पोर्ट पर ले जाने का तय करता है। तभी उन्हें एक जर्मन स्पाई प्लेन दिखाई देता है जो U-571 की खोज में निकला है, लेकिन पायलट को मालूम नहीं है कि U-571 को अमेरिकन्स ने हाईजैक कर लिया है। एक सैनिक प्लेन पर फायर करने की कोशिश करता है, जिसे टाइलर रोक लेता है और प्लेन की ओर हाथ से वेव करने के लिए कहता है। ये ट्रिक काम कर जाती है और जर्मन स्पाई प्लेन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एक जर्मन डिस्ट्रॉयर दिखती है। टाइलर सबमरीन को डाइव करने के लिए ऑर्डर देता है। उसी दौरान जर्मन कप्तान गुंटूर अपनी कैद से आज़ाद होकर एक सैनिक पर हमला करता है। वो अपने हाथ में गन लेता है और सबमरीन डाइव करे उससे पहले इंजन को बंद कर देता है। मत्सोल इंजन रूम में जाता है और तब गुंटूर उस पर फायर कर देता है। गोली उसके कंधे पर लगती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और गुंटूर मात्सोला को गोली मार देता है। तभी एडी पीछे से आकर गुंटूर को कंट्रोल कर लेता है और टाइलर फिर से इंजन स्टार्ट करवाता है। तब तक सबमरीन जर्मन डिस्ट्रॉयर के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। जर्मन डिस्ट्रॉयर से कुछ लोग बोट में सवार होकर सबमरीन पर आ रहे हैं। टाइलर ऑर्डर देता है कि सबमरीन की टैक गन से जर्मन डिस्ट्रॉयर के रेडियो टावर पर फायर करो। फायर होने के कारण रेडियो रूम नष्ट हो जाता है, जिससे वे जर्मन सबमरीन के साथ एनिग्मा और कोडबुक के किडनैप की खबर किसी को भेज नहीं पाएंगे। टाइलर सबमरीन को डाइव करने के लिए कहता है और सबमरीन जर्मन डिस्ट्रॉयर के बिल्कुल नीचे से होते हुए गुजरती है, जिसके बाद जर्मन डिस्ट्रॉयर सबमरीन U-571 को डिस्ट्रॉय करने के लिए डेप्थ चार्ज गिराना शुरू करती है। टाइलर ऑर्डर देता है कि सबमरीन को 200 मीटर तक नीचे ले जाओ। नीचे जाते ही हाई वाटर प्रेशर से सबमरीन के कई जॉइंट्स में से पानी लीक होता है। जैसे जैसे सबमरीन नीचे जाती है, पाइप में से पानी बाहर आता है। तभी वे मेन बैलेस्ट टैंक का कंट्रोल खो देते हैं और सबमरीन नीचे ही जा रही है। टाइलर क्रू मेंबर ट्रिगर को ऑर्डर देता है कि वो नीचे जाकर बैलेस्ट टैंक और आखिरी बची टॉर्पीडो ट्यूब को एक्टिव करे। वो बैलेंस टैंक को ठीक करने के लिए नीचे जाता है। ट्रिगर सांस लेने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल करता है। वो एयर वाल्व को बंद कर देता है, लेकिन टॉर्पीडो ट्यूब के लीकेज तक पहुंच नहीं पाता। तभी क्रू मेंबर्स को एक मॉर्स कोड सुनाई देता है, आई एम U-57 डिस्ट्रॉय मी। लेफ्टिनेंट हार्श को पता चल जाता है कि जर्मन कमांडर गुंटूर की यह हरकत हो सकती है, जो वीडियो में बंधा होने के बावजूद सिग्नल टैप करने के लिए मॉर्स कोड भेज रहा है, इसलिए लेफ्टिनेंट उसे मार देता है। बैलेस्ट टैंक ठीक होते ही सबमरीन फिर से ऊपर आने लगती है, लेकिन टॉर्पीडो फायर नहीं कर सकती। टाइलर ट्रिगर को टॉर्पीडो ट्यूब का लीकेज ठीक करने के लिए कहता है, क्योंकि ये उनका आखिरी चांस है। अब सबमरीन U-571 समुद्र की सतह पर है और जर्मन डिस्ट्रॉयर की ओर आगे बढ़ रही है। डिस्ट्रॉयर अपनी मेन गन से फायर करती है, जिससे U-571 को काफ़ी डैमेज होता है। वहीं ट्रिगर टॉर्पीडो ट्यूब के एयरहोस पाइप तक पहुंच चुका है, लेकिन वापस नहीं आ सकता। वो डूबने से पहले वाल्व को बंद कर देता है, जिससे टॉर्पीडो ट्यूब में फिर से प्रेशर आ जाता है। टाइलर तुरंत टॉर्पीडो फायर करने का ऑर्डर देता है। जर्मन डिस्ट्रॉयर पर मौजूद अफसर टॉर्पीडो को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, लेकिन वे इतने नज़दीक हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। तभी टॉर्पीडो हिट होता है और जर्मन डिस्ट्रॉयर डूब जाती है। टाइलर और उसके साथी राहत की सांस लेते हैं। तभी एक क्रू मेंबर आकर उन्हें ट्रिगर की मौत के बारे में बताता है। सबमरीन U-571 बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है और लंबे वक्त तक पानी में तैर नहीं सकती। टाइलर अपने क्रू को सबमरीन को छोड़ने के लिए कहता है। क्रू मेंबर्स एनिग्मा मशीन और कोडबुक के साथ लाइफ बोट पर सवार होते हैं। वे सबमरीन U-571 को समंदर में डूबते हुए देखते हैं। कुछ ही वक्त में उन्हें अमेरिकी स्पाई प्लेन कैटोलिना द्वारा स्पॉट किया जाता है और बचा लिया जाता है। और इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित ये शानदार फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।